तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन फैक्टर। ये पूछा गया था गेट 2014 में सेट 4 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। बहुत ज्यादा सिंपल था ये। तो प्रॉब्लम था क्या, अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हैज मास ऑफ 2 किलोग्राम, स्टिफनेस एट 8 न्यूटन पर मीटर, विस्कस डैम्पिंग रेशियो दे रखी है आपको 0.02। आपको क्या निकालना है, द डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर एट द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 रेडियंस पर सेकेंड इज। ठीक है, तो मतलब इससे सिंपल आपको, मतलब इससे सिंपल प्रॉब्लम आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर मतलब सबसे पहली बात तो ये मैग्निफिकेशन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या चीज है, जब कोई फोर्स हार्मोनिक फोर्स लग रही होती है, हार्मोनिक फोर्स लग रही होती है किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट्स बेसिकली इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब एक हार्मोनिक फोर्स लग रही होती है किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर, then in that particular situation this is the amplitude of vibration। यहां तक आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये हार्मोनिक फोर्स क्या है, बेसिकली क्या चीज है कि जो ये फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरी कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड इसका वेरी कर रहा है, देन व्हाट इज दिस एफ नॉट, ये क्या है, उस फोर्स का एम्पलीट्यूड है, जो फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वो है। यहां तक आपको समझ आ रहा है। अब अगर ये फोर्स अगर स्टैटिक फॉर्म में लग रही होती है, अगर एफ नॉट मैग्नीट्यूड की स्टैटिक फोर्स स्टैटिक मतलब कांस्टेंट फोर्स अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर लग रही होती, उस सिचुएशन में डिफ्लेक्शन कितना आता वो हम सभी जानते हैं, दैट इज एफ नॉट बाय एस। ये हम सब जानते हैं, फोर्स डिवाइड बाय स्टिफनेस, दैट्स डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। तो अगर एफ नॉट फोर्स, एफ नॉट कांस्टेंट फोर्स अगर आप लगाते हो स्प्रिंग मास सिस्टम पे, तो एलोंगेशन कितना आएगा, एफ नॉट बाय एस। अगर एफ नॉट मैग्नीट्यूड की मतलब एक तरह से वेरी करने वाली फोर्स, ठीक है, हार्मोनिक फोर्स अगर लग रही है स्प्रिंग मास सिस्टम पे, जो वेरी कर रही है फोर्स, तो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी दिस। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब जब चीजें मतलब टाइम के साथ साथ कांस्टेंट हो गई। रिस्पॉन्स मतलब जो वाइब्रेशन का जो असर हमें देखने को मिल रहा है, जो पूरा रिजल्ट हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑफ द दिस वाइब्रेशन, ठीक है, टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन। जो अगर ये फोर्स का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होता, तब जो आपको मतलब स्टैटिक डिफ्लेक्शन मिलता, उन दोनों का जो रेशियो होता है, दैट्स मैग्निफिकेशन फैक्टर। समझ आ रहा है, मतलब दिस इज द इफेक्ट अगर फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज द इफेक्ट अगर फोर्स जो है वो वेरी कर रही है हार्मोनिक वे में। समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू, ये इससे ये कट जाएगा, एस ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ये चीज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर, ये आपको याद होना चाहिए। मैं स्पेशली बोलूँगा, हर बार बोल रहा हूँ कि जो डेरिवेशंस मैंने आप लोगों को करवाई हैं वाइब्रेशन पढ़ाते हुए, मतलब वो सारी डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, उससे आपकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस बड़े आराम से निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो इसी का दूसरा फॉर्म में अगर आप इस पूरे को ऊपर और नीचे स्टिफनेस से डिवाइड कर दें, सो दैट विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये, दैट विल इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक। ठीक है, अब हमें सिंपली मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है। ठीक है, हमें झाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको ओमेगा बाय ओमेगा एन ये रेशियो निकालना है, उसमें भी ओमेगा आपको दे रखा है। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 1.5 रेडियन। ओमेगा क्या दिया हुआ है, इट इज 1.5 रेडियंस पर सेकेंड। हमें ओमेगा एन निकालना है। ठीक है, ओमेगा एन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्टिफनेस है 8 न्यूटन पर मीटर, मास है 2, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड। ये चीज ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल टू ये आ गया 0.75, ये चीज रेशो आ गई। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 1 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आ गया 2 इंटू हमें डैम्पिंग रेशो दे रखी है 0.02 इंटू 0.75। ठीक है, इसका यहाँ पर भी होल स्क्वायर था, लिखना रह गया ये चीज ये। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट अगेन 1 माइनस 0.75 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज का अगेन स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 0.02 इंटू 0.75 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज अगेन। सो इट कम्स आउट टू बी, क्या आ रहा है आंसर हमारे पास, 2.2803, ये चीज समझ आया। ठीक है, सो फ्रेंड दैट्स ऑल, वी सॉल्व दिस सच ए सिंपल प्रॉब्लम।